स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में नीट यूजी 2025 के जरिए मेडिकल दाखिले की। हमारे पास काफी सारी जानकारी है, अलग अलग लेख, सरकारी नोटिस, कॉलेज डिटेल्स। बिल्कुल, और हमारा मकसद है सारी जानकारी में से जरूरी बातें निकालना। हाँ, जैसे कि योग्यता क्या है, टॉप कॉलेज कौन से हैं, सरकारी भी प्राइवेट भी, और एडमिशन प्रोसेस कैसे काम करता है, कट ऑफ क्या हो सकता है, खर्चा कितना आएगा। तो चलिए इस जानकारी को गहराई से समझते हैं। जरूर। तो सबसे पहले योग्यता की बात करते हैं। एमबीबीएस के लिए क्या शर्तें हैं पश्चिम बंगाल में? देखिए, पहली और सबसे अहम शर्त तो नीट यूजी 2025 पास करना है, वो तो अनिवार्य है। हाँ, वो तो है ही। फिर उम्र की बात आती है। 31 दिसंबर 2025 तक कैंडिडेट की उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अच्छा, अपर एज लिमिट नहीं है, ठीक है। और पढ़ाई के लिहाज से 10+2 में? हाँ, 10+2 या उसके बराबर की परीक्षा पास होनी चाहिए। सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश ये कंपल्सरी है। और मार्क्स का परसेंटेज कितना चाहिए? इसमें कैटेगरी के हिसाब से है, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मिलाकर कम से कम 50% मार्क्स। 50%? हाँ, और एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए ये 40% है। और दिव्यांग उम्मीदवारों पीडब्ल्यूडी के लिए? उनके लिए 45% न्यूनतम अंक चाहिए पीसीबी में। समझ गया। ये तो हो गई बेसिक बातें, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो 85% राज्य कोटा सीटें हैं, उनके लिए वो डोमिसाइल वाला नियम भी है ना? हाँ, वो बहुत जरूरी है। राज्य कोटे की सीटों के लिए पश्चिम बंगाल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनिवार्य है। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? इसके लिए देखिए 3 मुख्य प्रोफार्मा है, A1, A2 या B। मोटे तौर पर या तो आप कम से कम 10 साल से पश्चिम बंगाल में रह रहे हो, A1, या फिर 10 साल से रह रहे हो और 10+2 भी यहीं से किया हो, A2। अच्छा। या फिर तीसरा ऑप्शन है कि कैंडिडेट के माता पिता पश्चिम बंगाल के स्थायी निवासी हो और ये सर्टिफिकेट जो है वो बताए गए अधिकारियों से साइन होना चाहिए। ये डोमिसाइल वाला पॉइंट काफी अहम है। बिल्कुल, इसके बिना राज्य कोटे में एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं कॉलेजों पर। पश्चिम बंगाल में सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन कौन से मुख्य हैं? पश्चिम बंगाल में कई बहुत पुराने और प्रतिष्ठित सरकारी कॉलेज हैं, जैसे कलकत्ता में ही मेडिकल कॉलेज कलकत्ता है, 250 सीटें हैं वहां। फिर IPGMER कलकत्ता 200 सीटें, NRS मेडिकल कॉलेज, RG कर मेडिकल कॉलेज, दोनों में 250 सीटें हैं। ये तो टॉप के नाम हो गए। हाँ, इनके अलावा बांकुड़ा सम्मिलानी, बर्धवान मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज सिलीगुड़ी, ये भी पुराने और अच्छे कॉलेज हैं। करीब 200 सीटें हैं इनमें। फिर नए जिला स्तरीय कॉलेज भी खुले हैं पिछले कुछ सालों में, कूच बिहार, पुरुलिया, रायगंज, डायमंड हार्बर, इन सब में 100 सीटें। काफी कॉलेज हैं और भी हैं। हाल ही में बारासात, जलपाईगुड़ी, झारग्राम जैसे कॉलेज भी शुरू हुए हैं 100 सीटों के साथ। और एम्स कल्याणी को नहीं भूलना चाहिए, वहां भी 125 सीटें हैं। और ये खबर भी है कि 8 नए कॉलेज और आने वाले हैं 2024-25 सत्र के लिए। जी हाँ, ऐसी खबरें हैं। अगर वो खुल जाते हैं तो सीटों की संख्या और बढ़ जाएगी, जो छात्रों के लिए अच्छी बात है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई सरकारी कॉलेजों की बात। प्राइवेट कॉलेज कौन से हैं? प्राइवेट में भी कई जाने माने नाम हैं, जैसे केपीसी मेडिकल कॉलेज जादवपुर, काफी पॉपुलर है, 200 सीटें हैं। IQ सिटी बर्धमान में 250 सीट है। फिर आई केयर हल्दिया 150, जगन्नाथ गुप्ता कोलकाता 200, गौरी देवी दुर्गापुर 200, श्री रामकृष्ण दुर्गापुर 200, JIS हावड़ा 150, शांति निकेतन बोलपुर 150 और नए कॉलेजों में JMN मेडिकल कॉलेज नादिया 150 और कृष्णनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 100 भी शामिल हो गए हैं। तो विकल्प काफी हैं, सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलाकर। अब आते हैं एडमिशन प्रक्रिया पर। ये कैसे होती है? नीट रिजल्ट के बाद क्या करना होता है? नीट यूजी का रिजल्ट आने के बाद पश्चिम बंगाल की जो 85% राज्य कोटा सीटें हैं, उनकी काउंसलिंग wbmcc.nic.in वेबसाइट पर होती है। ओके, wbmcc.nic.in। हाँ, प्रोसेस आमतौर पर ऐसा होता है। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, ये शायद जून या जुलाई में शुरू होता है। ठीक। फिर काउंसलिंग फीस जमा करनी होती है। जनरल और ओबीसी के लिए करीब 2000 और SC ST के लिए 1500 रुपए के आसपास। इसके बाद सबसे जरूरी स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर सेंटर पर जाना होता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? जैसे आपका नीट स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट,
डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर राज्य कोटा चाहिए, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू हो, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर लागू हो और एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लगता है। काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। लिस्ट लंबी है, सब पहले से तैयार रखने चाहिए। वेरिफिकेशन के बाद होती है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। इसमें क्या करना होता है? इसमें आप अपनी पसंद के कॉलेजों की लिस्ट बनाते हैं प्राथमिकता के क्रम में, मतलब नंबर 1 पर कौन सा कॉलेज चाहिए, नंबर 2 पर कौन सा, ऐसे। फिर उसे लॉक करना होता है। और फिर सीट मिलती है? हाँ, आपकी नीट रैंक, आपने जो चॉइस भरी है और आरक्षण नियमों के आधार पर कंप्यूटर सीट अलॉट करता है। अगर आपको सीट मिल जाती है तो फिर आपको उस कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना होता है और एडमिशन की बाकी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। और अगर पहली बार में सीट ना मिले या पसंद की ना मिले तो फिर अगले राउंड का इंतजार करना होता है। आमतौर पर राउंड 1, राउंड 2, फिर मॉपअप राउंड होता है बची हुई सीटों के लिए, और उसके बाद भी सीटें खाली रह जाएं तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। काफी राउंड होते हैं मतलब। अच्छा, प्राइवेट कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा का क्या सीन है? हाँ, प्राइवेट कॉलेजों में ये कोटा भी होते हैं। मैनेजमेंट कोटा की सीटें भरने के लिए कॉलेज अपने स्तर पर प्रक्रिया करते हैं। हालांकि नीट पास होना इसमें भी जरूरी है। इनकी फीस सरकारी कोटे से काफी ज्यादा होती है। और डोमिसाइल? मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा के लिए अक्सर पश्चिम बंगाल के डोमिसाइल की जरूरत नहीं होती, इसीलिए दूसरे राज्यों के छात्र भी इनमें एडमिशन ले सकते हैं अगर वो फीस देने में सक्षम है। अच्छा, मतलब पश्चिम बंगाल एक तरह से ओपन स्टेट है प्राइवेट कॉलेजों की मैनेजमेंट कोटा सीटों के लिए। हाँ, कह सकते हैं। मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा के लिए ये ओपन है। ये दिलचस्प है। अब आते हैं कट ऑफ पर। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है। पिछले सालों का कुछ अंदाजा? देखिए, कट ऑफ तो हर साल बदलते हैं। पेपर की डिफिकल्टी, कितने बच्चे बैठे, सीटों की संख्या, इन सब पर निर्भर करता है। लेकिन पिछले सालों के ट्रेंड से, मतलब 2023 या 2024 के डेटा से एक आइडिया ले सकते हैं। हाँ, बताइए। सरकारी कॉलेजों में राज्य कोटे से जनरल कैटेगरी के लिए जो टॉप कॉलेज हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज कोलकाता, IPGMER, NRS, इनमें एडमिशन के लिए ऑल इंडिया रैंक करीब 5,000 से 10,000 के बीच होनी चाहिए। टॉप कॉलेजों के लिए काफी कंपटीशन है। बिल्कुल। और जो जिला स्तरीय कॉलेज हैं, जैसे बांकुड़ा या नए वाले कॉलेज, उनमें शायद 20,000 से 25,000 या उससे थोड़ी ज्यादा रैंक तक भी सीट मिल सकती है। अच्छा, और प्राइवेट कॉलेजों में सरकारी कोटे का कट ऑफ? प्राइवेट कॉलेजों में जो सरकारी कोटे की सीटें होती हैं, जिनकी फीस थोड़ी कम होती है, उनमें जनरल कैटेगरी के लिए रैंक लगभग 35,000 से 50,000 AR के आसपास जा सकती है। जैसे KPC के लिए 41,000 तक, IQCT के लिए 48,000 तक। और मैनेजमेंट कोटा? मैनेजमेंट कोटा में तो रैंक बहुत पीछे तक जाती है। ये कॉलेज पे निर्भर करता है, पर कई बार 1 लाख, 5 लाख, यहाँ तक कि 10 लाख रैंक पर भी एडमिशन मिल जाता है। बस फीस बहुत ज्यादा होती है। बाप रे, इतना अंतर? हाँ, और जाहिर है SC, ST, OBC, EWS जैसी आरक्षित श्रेणियों के लिए कट ऑफ रैंक काफी कम होती है, मतलब रैंक ज्यादा होती है। उन्हें कम स्कोर पर भी सीट मिल जाती है। ये कट ऑफ का गणित समझना वाकई जरूरी है चॉइस फिलिंग के लिए। बिल्कुल। अब बात करते हैं खर्चे की। MBBS की पढ़ाई में कितना पैसा लगता है पश्चिम बंगाल में? हाँ, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। सरकारी कॉलेजों में फीस बहुत ही कम है। ट्यूशन फीस सालाना 9,000 से 12,000, 15,000 के बीच होती है। बस इतना कम? हाँ, ट्यूशन फीस इतनी है। इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे चार्जेस होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फीस, एक बार 2,500 रुपए, एग्जाम फीस वगैरह। कुल मिलाके बहुत सस्ता है। हॉस्टल का किराया भी नाम मात्र का है, जैसे कहीं कहीं 20 रुपए प्रति माह सीट रेंट, लेकिन मेस का खर्चा अलग से देना होता है। ये तो बहुत बढ़िया सरकारी कॉलेजों में। और प्राइवेट कॉलेजों का क्या हाल है? प्राइवेट में कहानी बिल्कुल अलग है। वहाँ अगर आपको सरकारी कोटे से भी सीट मिलती है तो भी सालाना फीस करीब 4 लाख से 6 लाख तक हो सकती है। 4 से 6 लाख सालाना सरकारी कोटे पर भी? हाँ, और अगर मैनेजमेंट कोटे की सीट है तब तो फीस आसमान छूती है। ये सालाना 16 लाख से 22 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकती है, कॉलेज पर निर्भर करता है। 16 से 22 लाख हर साल? जी। और NRI कोटा की फीस तो पूरे कोर्स की मिलाकर 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। ओह, मतलब जमीन आसमान का फर्क है सरकारी और प्राइवेट फीस में। अच्छा, एक और बात सुनी थी बॉन्ड के बारे में, वो क्या है? हाँ, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेने पर छात्रों को एक बॉन्ड भरना होता है। ये करीब 1 लाख रुपए का होता है।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप कोर्स पूरा होने से पहले अपनी सीट छोड़ देते हैं किसी भी कारण से, तो आपको जुर्माने के तौर पर ये 1 लाख रुपए सरकार को देने पड़ सकते हैं। ये सीट वेस्टेज रोकने के लिए होता है। समझ गया, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, एमबीबीएस के अलावा जो दूसरे कोर्स हैं, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, उनकी क्या स्थिति है पश्चिम बंगाल में? इन कोर्सेज में भी एडमिशन काफी हद तक नीट यूजी के स्कोर पर ही आधारित होता है, खासकर बीडीएस के लिए। एआईयूएस कोर्सेज, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस के लिए एआईयूएस की काउंसलिंग होती है, जिसमें भी नीट स्कोर का इस्तेमाल होता है। योग्यता वगैरह वैसी रहती है? हाँ, मोटे तौर पर योग्यता मानदंड जैसे 10+2 में पीसीबी और न्यूनतम प्रतिशत एमबीबीएस जैसे ही हैं। पश्चिम बंगाल में इन कोर्सेज के लिए भी सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के कॉलेज उपलब्ध हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया भी लगभग वैसी ही होती है। ठीक है, और आखिर में मेडिकल छात्रों की जिंदगी कैसी होती है वहाँ? हॉस्टल वगैरह की क्या सुविधाएं हैं? कुछ जानकारी है इस बारे में? देखिए, हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें छात्र जीवन के बारे में बहुत डिटेल जानकारी तो नहीं मिली। हॉस्टल के बारे में बस इतना पता चला कि सरकारी कॉलेजों में फीस बहुत कम है, जैसा मैंने बताया 20 रुपए महीना किराया कहीं पर, लेकिन मेस चार्ज अलग होता है। और क्या सबको हॉस्टल मिल जाता है? जरूरी नहीं। कुछ कॉलेजों के नोटिस में साफ लिखा है कि एडमिशन मिलने का मतलब हॉस्टल की गारंटी नहीं है। ये पूरी तरह से सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। हो सकता है मेरिट या दूरी के आधार पर अलॉटमेंट होता हो। तो हॉस्टल मिलना पक्का नहीं है। हाँ, ऐसा लगता है। खासकर नए कॉलेजों में शायद अभी सुविधाएं पूरी तरह विकसित न हुई हो। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो पश्चिम बंगाल में मेडिकल एडमिशन के लिए मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? सबसे पहली बात तो नीट में अच्छा स्कोर लाना ही है। फिर राज्य कोटे के लिए डोमिसाइल के नियम बहुत सख्त हैं, उन्हें पूरा करना होगा। हाँ। सरकारी कॉलेजों में कंपटीशन बहुत ज्यादा है और फीस बहुत कम। प्राइवेट कॉलेजों में कई तरह के कोटा हैं। सरकारी कोटे में भी फीस ज्यादा है और मैनेजमेंट एनआरआई कोटे में तो बहुत ही ज्यादा है। और काउंसलिंग प्रक्रिया को ध्यान से फॉलो करना होगा। बिल्कुल, सारे डॉक्यूमेंट्स खासकर डोमिसाइल और कैटेगरी सर्टिफिकेट एकदम सही और तैयार होने चाहिए। कट ऑफ का अंदाजा लगाकर सोच समझकर चॉइस फिलिंग करना बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा। तो आज की इस चर्चा के अंत में एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जी। मेडिकल प्रवेश की ये जो बढ़ती हुई रेस है, इसमें सिर्फ अच्छे नंबर ले आना ही काफी है या फिर सही जानकारी होना, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाना और काउंसलिंग की प्रक्रिया को बारीकी से समझना ज्यादा जरूरी है एक सफल एडमिशन के लिए? इस पर